के पास कोने में मैं जो पठान का चाय का होटल है उस होटल पे आकर मुझे मैसेज करना, मैं अभी आ जाऊंगा। चाय भी पीते हैं और फिर मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। मैं नाश्ता करके अपने रूम में आ गया। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन जोधा भी आ गई। मुझे कहने लगी, असद भाई क्या बात है, आज बहुत आप खुश दिखाई दे रहे हैं। रात को तुमने मुझे जो खुश किया है इसलिए तो मैं खुश हूँ। तुमने मुझे रात को जन्नत की सैर कराई है। जोधा कहने लगी, असद आपने भी तो मुझे जन्नत की सैर कराई है और मुझे भी आज वाली रात कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि मेरा पहली दफा था। अब मैं जोधा को क्या बताता कि ये मेरा पहली दफा नहीं था, बल्कि मैं तो बहुत सारी को लिटा चुका हूँ जो मेरे साथ बैठकर काफी देर तक बातें करती रही और मुझे कह रहे थे कि अगर रात को भी मुझे टाइम मिला तो मैं आपके रूम में आऊंगी और फिर आज रात को भी हम लोग गेम खेलेंगे। मैंने कहा कि पहले मुझे बता देना शाम में अगर तुम्हारे आने का मूड हो तो, क्योंकि मैं फिर जल्दी सो जाता हूँ। अगर तुम आओगी फिर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जोधा ने कहा कि ठीक है, मैं फिर आपको बताऊंगी। फिर मैं थोड़ी देर लेट गया और फिर मैं 3 बजे जहां मुझे जवाद ने बुलाया था उसी पठान के होटल पे जाकर मैंने जवाद को मैसेज किया तो 5 मिनट बाद जवाद भी उस होटल पे आ गया। हम एक दूसरे के गले लग गए और फिर बैठकर चाय पीने लगे। फिर मैंने पूछा कि जवाद सब खैरियत है? अचानक मुझे बुलाया। जवाद कहने लगा कि हाँ यार खैरियत है, बस एक खुशखबरी है। मैंने कहा बताओ। जवाद कहने लगा, मैंने एक लड़की को सेट किया है, उसका नाम साइमा है और वो 20 साल की है, महाजर है। कल मैंने उसको अपने घर पे बुलाया है। कल मेरे घर वाले सारे मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी आ जाना। जिस तरह तुम्हारे वाले को शेयर किया था हम दोनों ने, इस तरह इस साइमा को भी हम दोनों मिलके शेयर करेंगे। मैंने कहा यार जोधा वो मान जाएगी? जवाद कहने लगा कि असद इसको मनाना मेरा काम है। मैंने कहा ठीक है यार, फिर तो मजा आ जाएगा। हम लोग तकरीबन 1 घंटे तक उस होटल पर बैठे रहे और 2 चाय हमने पी ली थी। फिर मैंने कहा कि यार कल किस वक्त आना है? जवाद कहने लगा कि कल तुम शाम को 4 बजे आ जाना और वो दवाई भी तो 2 चम्मच पी कर उस साइमा को लिटाएंगे। मैंने कहा कि यार जवाद वैसे साइमा दिखने में कैसी है? खूबसूरत है। जवाद ने कहा यार इतनी ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, अच्छी है, उसका फिगर अच्छा है और आजकल लड़कियों का हर कोई फिगर ही तो देखता है। मैंने कहा ठीक है यार। जवाद कहने लगा जिस काम के लिए वो आ रही है उस काम के लिए वो बहुत अच्छी है, क्योंकि उसका भरा भरा जिस्म है, आगे का हिस्सा आगे को निकला हुआ है और पीछे का हिस्सा पीछे को निकला हुआ है और मोटे मोटे हिस्से हैं, मतलब उस काम के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट है, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने कहा फिर ठीक है, मैं 4 बजे तक तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। जवाद ने कहा ठीक है, चलो घर चलते हैं। फिर मैं अपने घर आ गया। 4:30 बज चुके थे और शाम 5 बजे हमारे घर पे चाय बनती थी। मैं अपने रूम में था जब जोधा चाय लेकर आई। उसने मुझे चाय दी और मेरे साथ बैठकर पीने लगी और मुझे कह रही थी, असद भाई रात को मैं 1 बजे आपके कमरे में आऊंगी। मैंने कहा ठीक है जोधा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। फिर चाय खत्म हो गई। मैं थोड़ी देर अपने कमरे में लेट गया और फिर बाहर अपने दोस्तों के पास चला गया। रात को मैं 9 बजे घर आया तो अम्मी ने खाना लगाया हुआ था। फिर मैं अम्मी और बहन के साथ बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाकर मैं अपने रूम में आ गया। अब मैं बहुत खुश था, क्योंकि यार पहले मैंने सोबिया को लिटाया था अपने दोस्त जवाद के साथ मिलकर, फिर अपनी बहन जोधा को लिटाया था और अब ये साइमा आ गई थी। मेरे तो मजे ही हो गए थे, हर तरह मेरे जुगाड़ लग रहे थे। बस मैं ये सोच रहा था कि मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी। मैंने कॉल उठाई तो वो सोबिया की कॉल थी। सोबिया कह रही थी कि असद कल मैं आना चाहती हूँ तुम्हारे दोस्त के घर पे और तुम दोनों के साथ मिलकर वो वाला काम करना चाहती हूँ। मैंने कहा तुम्हें कोई इतराज नहीं है? सोबिया कहने लगी नहीं असद, तुम्हारा दोस्त बहुत अच्छा है और उस दिन जो तुम दोनों ने मिलकर मुझे सुकून दिया था, मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई थी। मैं चाहती हूँ कि एक मर्तबा फिर तुम दोनों मिलकर मुझे सुकून दो। मैं कल 3 बजे फ्री हो जाऊं, जहां बोलो मैं आ जाऊंगी। मैंने कहा यार सोबिया कल नहीं तुम परसों आ जा। कल मैं कहीं काम से जा रहा हूं अपनी फैमिली के साथ। अब मैंने उससे साफ साफ झूठ बोल दिया था, क्योंकि यार कल तो हमारी दूसरी जगह वो साइमा आ रही थी।
जवाद की दोस्त, इसलिए मैंने सोबिया को कल का मना कर दिया। उसने कहा कि परसों मैं देखूंगी, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं तुम्हें बताऊं। अच्छा, तो आपने अब अगली वीडियो कौन सी बनानी है? जो डीके वाइस पे क्या कहते हैं, पहली वीडियो आपने बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, तो बस नंबरवार जिस तरह अपलोड है ना इस तरह आप बनाते जाए। फिर मैंने मोबाइल में मूवी लगाई और मूवी देखने लगा। मूवी देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला और रात का 1 बज गया। जैसे ही 1 बजा तो मेरे कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला। मैंने कुंडी नहीं लगाई थी। फिर मैंने देखा कि जोधा अंदर आ रही थी। जैसे ही जोधा अंदर आई तो मैं पानी पीने का बहाना बनाकर अपने कमरे से बाहर आ गया और फिर मैंने वो दवाई के 2 चम्मच पी लिए हैं। फिर मैं अपने रूम में आ गया। अब जोधा जल्दी में थी। वो चाह रही थी कि जल्दी में उसका काम उतारूं और वो अपने कमरे में चली जाए, मगर मैं थोड़ा 30 मिनट इंतजार करता रहा। मैं चाह रहा था कि वो दवाई असर कर जाए तो फिर मैं जोधा पर हमला करूंगा और फिर उसकी ठीक से प्यास बुझाऊंगा। हम लोग काफी देर बातें करते रहे और फिर 30 मिनट के बाद मैंने जोधा पर हमला कर दी और हमारी गेम शुरू हो गई। आज वाली गेम जो जोधा मेरा पूरा साथ दे रही थी और उस तरीके भी सारे याद हो गए थे। मैं खाली से इशारा करता था और वो पोजीशन ले लेती थी। इस तरह मुझे भी कोई दुश्वारी नहीं हो रही थी और मैं बड़ी महारत के साथ गेम खेल रहा था और बड़े मुख्तलिफ तरीकों से और अच्छे तरीकों से खेल रहा था। 1 घंटा हमें हो चुका था और हमारी गेम अभी चल रही थी। जोधा कहने लगी, असद क्या बात है, तुम ये गेम फाइनल क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा बस होने वाली है, मैं थोड़ा तेज कर देता हूँ। फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और फिर 10 मिनट बाद मैं निढाल होकर गिर पड़ा। 10 मिनट तक जोधा भी वहीं पड़ी रही। फिर वो उठकर अपने कपड़े ठीक करके चली गई और मैं उठा वॉशरूम में चला गया, फ्रेश होकर वापस आया और सो गया। सुबह में उठा, हाथ मुंह धोने का नाश्ते के टेबल पर जाकर अम्मी और जोधा के साथ नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी चाय लेकर अपने कमरे में आ गया और चाय पीने लगा। अब मैं चाय पी रहा था और जोधा और जवाद भाई के इस प्रोग्राम के बारे में भी सोच रहा था कि यार पता नहीं आज एक नई लड़की के साथ किया है, कैसा तजुर्बा होगा। बहरहाल मैं अभी इस खेल का माहिर खिलाड़ी बन चुका था। इतना तो मुझे भी पता था कि मजा बहुत आने वाला था। फिर मैं थोड़ी देर अपने कमरे में लेट गया। टाइम का पता ही नहीं चला और फिर टाइम 2 बज गया।